नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और उत्पादन की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको ये बता दें, इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को स्टार्टअप के लिए हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया है। देखिए रिपोर्ट। मोहन यादव से मुख्यमंत्री निवास में बोट लाइफस्टाइल मुंबई के को फाउंडर अमन गुप्ता और अन्य पदाधिकारियों ने मुलाकात की और उन्हें जानकारी दी। मध्य प्रदेश में नई स्टार्टअप पॉलिसी 2025 लागू की गई है, जो युवाओं के लिए मददगार है। युवा उद्यमिता को मध्य प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 के दूसरे दिन रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समिट का शुभारंभ कर प्रदर्शनी का उद्घाटन उन्होंने किया। वहीं स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के मौके पर सीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों से राष्ट्र के युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। 2 दिन का ये हमारा एक तरह से मेला वाकई अद्भुत है और खास करके युवा साथियों के द्वारा इस समिट में जिस प्रकार से देश के दिल मध्य प्रदेश में अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का अवसर लेकर के ये गौरवान्वित करने का मौका दिया। झीलों की नगरी, वीरों की, महावीरों की अलग अलग प्रकार से मध्य प्रदेश के अतीत की गौरवशाली विरासत की लंबी श्रृंखला है। ऐसे स्थान पर आकर के मैं आज के इस अवसर पर उद्यमिता, व्यापार, नवाचार ये मध्य प्रदेश के संस्कार में है। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योगाचार्य के मार्गदर्शन में सुभाष स्कूल के सभी बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार की 12 क्रियाओं के 3 चक्र और प्राणायाम भी किया। इससे पहले पॉलिटेक्निक चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में स्वामी जी के चित्र पर सीएम ने माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में मध्य प्रदेश के दूसरे गीता भवन का भी शुभारंभ किया। भवन में भगवान श्री राम सहित विभिन्न धर्मों के प्रमुख ग्रंथ उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही अत्याधुनिक ई लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है, जिससे हजारों पुस्तकें डिजिटल रूप में अपलोड की गई है। गीता भवन में धर्म, मोटिवेशन और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी पुस्तकों का समृद्ध संग्रह मौजूद है। अमर शहीद भगत सिंह ने कहा है, किताबें मुझे सोचने की नई दिशा देती हैं एवं मन को मुक्त करती हैं, और यही कारण है कि लोग किताबों से मन भी लगाते हैं। खाली यही नहीं, किताब चूंकि हमारी आत्मा तक को एक अलग स्वरूप जो है वो दे देती है, और यही वजह है कि नगर निगम द्वारा अब इंदौर के बाद जबलपुर में भी एक नया जो है नवाचार किया है। और देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं गीता भवन, जिसका नाम दिया गया है वैचारिक अध्ययन केंद्र में। यहाँ के संचालक जो है नगर निगम के सागर बोरकर, हम उनसे चर्चा करेंगे। सागर जी, ये जो पूरी पुस्तक है, किस प्रकार का मतलब एक संग्रह जो है किया होगा आप लोगों ने? किस प्रकार से मन में एक सवाल आते हैं चूंकि लोग आ रहे हैं अब? देखिए, ये गीता भवन जो है ये वैचारिक अध्ययन केंद्र है, और यहाँ पर विशेष तौर पर धार्मिक पुस्तकें, जो धार्मिक पुस्तकों का एक बड़ा संकलन रखा गया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक विशेष तौर पर यहाँ पर रामायण कक्ष बनाया गया है, साथ ही गीता कक्ष है और सर्वधर्म कक्ष है। तो रामायण कक्ष में भगवान राम से संबंधित जितने भी ऐसे ग्रंथ हैं वो रखे गए हैं। इसके साथ ही गीता कक्ष में भगवान कृष्ण से संबंधित ग्रंथ हैं, और सर्वधर्म कक्ष जो है इसमें चाहे जैन साहित्य हो, बौद्ध साहित्य हो और ग्रंथ हो, ये सारी चीज़ें और भी अन्य धर्म से संबंधित ग्रंथ रखे गए हैं। इसके साथ ही ये जो है एक पुस्तकालय है, और इसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें जो पाठकगण को ज्ञान प्रदान करती हैं, ऐसी पुस्तकें यहाँ पर हैं जो ज़्यादातर हिंदी साहित्य से रिलेटेड हैं, अंग्रेजी साहित्य से रिलेटेड हैं, और इसके साथ ही उपन्यास, कहानी तो हैं ही, मोटिवेशनल बुक हैं। विशेष तौर पर यहाँ एक बड़ा संकलन है जो आप सामने देख रहे हैं, ये है प्रतियोगी परीक्षाओं का संकलन, जिसमें कि विद्यार्थीगण आकर के नई पुस्तकें जो हैं, अपडेटेड पुस्तकें हैं, इनका अध्ययन करके
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया है। ये नगर निगम की व्यवस्था और नगर निगम द्वारा लोगों को मोटिवेट करने, एक पुस्तकों से जोड़ने का एक जो विचार है, जो मंत्र है, वो यहाँ पर परिलक्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में इसका जो नाम होगा, इसका जो काम होगा, वो और भी बेहतर होगा। जबलपुर समाज सहयोगी कार्तिक गुप्ता के साथ संजय साहू, INS 24x7। इधर श्योपुर में खाद की किल्लत के कारण किसानों का आक्रोश एक बार फिर से सामने आया है। सोमवार को खाद न मिलने से नाराज किसानों ने श्योपुर शहर में नेशनल हाईवे 552 पर चक्का जाम कर दिया। इस प्रदर्शन के कारण करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई है। किसानों ने ये भी बताया है कि उन्हें 29 दिसंबर को टोकन दिए गए और सोमवार को खाद्य वितरण की सूचना मिली थी। इसी भरोसे पर बड़ी संख्या में किसान सुबह से ही वितरण केंद्र पर पहुंच गए थे। घंटों इंतजार के बाद भी खाद न मिलने पर किसानों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो बाद में चक्का जाम में बदल गया। वहीं पुलिस की समझाइश के बाद किसानों ने चक्का जाम खोला। इधर पन्ना में आज किसानों का धैर्य जवाब दे गया है। खाद की किल्लत से जूझ रहे देवेंद्र नगर के हजारों किसानों ने पन्ना सतना मार्ग पर जाम लगा दिया। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों सड़क बीच खड़ी कर आवागमन ठप कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प और झूमाझटकी भी हुई है। सरकार विरोधी नारे लगाए गए। सड़क के दोनों ओर 2 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। तहसीलदार सहित दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों ने खाद तत्काल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने प्रदर्शन को खत्म किया। ग्वालियर नगर निगम ने वॉल पेंटिंग के जरिए सामाजिक संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन असामाजिक तत्वों ने महिलाओं की आकृतियों के साथ घिनौने तरीके से छेड़छाड़ की थी। वहीं इसके जवाब में अब स्थानीय युवाओं और कलाकारों ने मैदान में उतरकर करारा जवाब दिया है। बिगड़ी हुई पेंटिंग के लिए आयोजित वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता में फाइन आर्ट के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आकर्षक पेंटिंग बनाई है। प्रतियोगिता ने न केवल शहर की दीवारों को सजाया, बल्कि युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी और कला के प्रति उत्साह भी बढ़ा। निश्चित रूप से जैसा कि ये आज की पेंटिंग प्रतियोगिता नदी गेट पर पूरे नगर निगम के तत्वावधान में हमारे शहर के युवाओं द्वारा जो एक भारी उत्साह और जुनून के साथ जो पार्टिसिपेट किया गया है, उसके लिए मैं सभी युवाओं को बहुत बधाई देता हूं और नगर निगम की पूरी टीम जो लगकर ये आयोजन कराया है, नगर निगम की टीम को बधाई देता हूं मैं। निश्चित रूप से ये एक जो आज की प्रतियोगिता है बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि जो पृष्ठभूमि थी कि इसमें कई असामाजिक तत्वों ने ये जो पहले जो यहाँ पेंटिंग बनी थी उसके साथ छेड़छाड़ करी थी, तो एक नेगेटिव मैसेज गया था शहर के प्रति भी, तो ये बहुत ज़रूरी था। ये इधर जबलपुर में रानीताल स्टेडियम परिसर में स्थित साई हॉस्टल के छात्रों और क्रिकेट खेलने आए वकीलों के बीच जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 100 से ज्यादा लड़के यूथ हॉस्टल में घुस गए, जहां उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। हादसे में कुछ वकीलों और अन्य खिलाड़ियों को चोटें भी आई हैं। रविवार देर रात हुए इस झगड़े की सूचना मिलते ही लाडगंज और उमती थाना पुलिस के साथ ASP भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मारपीट और तोड़फोड़ के आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। आज ठीक 9 बजे लगभग मैं सिवनी से आया था। उस समय में देखा कि मतलब अचानक 150 से लगभग लोग यहाँ पे यूथ हॉस्टल में आ गए। पूरा बड़ा वाला मेन गेट जो चैनल गेट मंदिर के पास का, उसका पूरा का बड़ा ताला लगा, ताला को तो लोग ने तोड़ दिया, चैनल गेट को तोड़ दिया है। ऊपर एक व्यक्ति हमारे गेस्ट रुके थे, उनको बहुत मारपीट किया, उनका बक्खा उखड़ गया है। पूरी बिल्डिंग में सारे कमरे कांच लाखों रुपए का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान। वाटर कूलर लात मार के, जैसा कि आप वीडियो में दिखा सकते हैं, देख लीजिए। ऑफिस के दरवाजे में इंजर्ड हुए हैं, जिनको बहुत गंदे तरीके से मारपीट जो की गई है। ये थे साई हॉस्टल में आने वाले जो विद्यार्थी वहाँ थे। वो पार्किंग में जब गाड़ी से निकल रहे थे तब वो
शराब पी के शाम को वो खिलाड़ी जो कोई नियंत्रण में ही नहीं है, जिस साईं वाले जो हैं ये अपने स्थान पे हॉस्टल में रखने वाले उन लड़कों को खेल सिखाते वो शराब पी रहे हैं, इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए पूरी कमेटी उनकी जिम्मेदार है। इधर धमतरी में प्रशासन ने अवैध धान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले में 5 राइस मिलों पर छापेमारी कर 1 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक का धान जब्त किया गया। इस दौरान कई मिलों में मापदंडों का उल्लंघन और गंभीर अनियमितताएं भी पाई गई हैं। बता दें कि राजस्व और मंडी के संयुक्त जांच दलों ने यह अभियान चलाया। जांच के दौरान राइस मिलों में उपलब्ध स्टॉक और अभिलेखों के मिलान में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जो इशू ये हुआ था उसमें एक्चुअली हम लोगों ने सीज किया हुआ है। स्पेशली हम सभी किसानों से अपील भी है कि आपका जो खुद प्रोडक्शन हुआ है उसको दिखाएं, धान उसको बेचें। ये ना करें कि कोई राइस मिल से या दूसरे जगह से आप लोग लाएं और खुद के जो उत्पाद है उसको हम लोग उसको बेचें, ना कि कोई दूसरा ही पे करें। पड़ोसी से लाया हुआ था, उसका प्रोडक्शन ही नहीं था, उतना एरिया भी नहीं था उसका धान की खेती का। तो जहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है तो हम लोग वैसे कार्रवाई करा रहे हैं। इधर सीधी के जनपद पंचायत मझौली के ग्राम धनौली में पिछले 3 महीने से एक भालू की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में है। गांव से सटी डेंगरही पहाड़ी पर भालू ने डेरा डाल रखा है और वह लगभग हर रात बस्ती की ओर आ जाता है। भालू के आने से ग्रामीणों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है और वे वन विभाग से तत्काल रेस्क्यू की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि भालू के लगातार गाँव में आने से रात के समय घर से बाहर निकलना खतरनाक हो गया है। 23 जनवरी को राजधानी रायपुर एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का गवाह बनने जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मुकाबले को लेकर रायपुर पूरी तरीके से तैयार है। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस बार दर्शकों को सिर्फ रोमांचक मुकाबला ही नहीं बल्कि स्टेडियम में हुए कई बदलाव और नई सुविधाओं का भी अनुभव मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मुकाबले से पहले शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया गया है। दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एंट्री के सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है। अब निर्धारित समय तक ही स्टेडियम में प्रवेश मिल पाएगा। इसके बाद सभी गेट बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही बैठने की व्यवस्थाएं, गैलरी मैनेजमेंट और सुरक्षा के इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिए गए हैं। स्टेडियम के सभी 13 गेटों पर लोहे की मजबूत रेलिंग लगाई जा रही है ताकि अवैध एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। स्टेडियम में नए बदलाव। स्टेडियम के 13 गेट पर लोहे की रेलिंग, अवैध एंट्री पर पूरी तरह से रोक। कुर्सियों की मरम्मत और सफाई का काम तेज। खाने पीने की बेहतर सुविधाएं। स्टैंड में बैठने की व्यवस्था और ज्यादा बेहतर। कॉर्पोरेट बॉक्स और स्टैंड्स में बदलाव। लग्जरी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 22 जनवरी को रायपुर पहुंचेंगी। 23 तारीख को T20 का मुकाबला खेला जाएगा और इसको लेकर क्रिकेट के फैंस में जबरदस्त उत्साह है। जल्द ही टिकट बिक्री की तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को स्टेडियम सौंपे जाने के बाद यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के ड्रेसिंग रूम, नए प्रैक्टिस विकेट्स और टेस्ट मैच के लिए भी स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। यानी कि इस बार रायपुर में क्रिकेट का रोमांच और सुविधाओं का अनुभव दोनों ही बेहद खास होने वाला है। 23 जनवरी को राजधानी रायपुर में भारत वर्सेस न्यूजीलैंड T20 मैच खेला जाएगा। वहीं मैच को लेकर के राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं फील्ड की, जहां पर फिलहाल जो फील्ड पर है वो लगातार पानी डाला जा रहा है ताकि घास जो है वो हरी भरी रह सके। इसके अलावा इस बार बात करूं तो T20 मैच में कई बड़े बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं। मैच में खास तौर पर अगर बैठने की व्यवस्थाओं को लेकर के बात करूं तो आप बैठने की सेटिंग देखेंगे पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर की गई। इसके अलावा जो प्रीमियम यानी कि जो कॉर्पोरेट बॉक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जब से स्टेडियम को छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को लीज पर दिया गया उसके बाद जो प्रीमियम जो बॉक्स टिकट है उसमें बदलाव किया गया है। वहाँ पर बैठने की व्यवस्थाओं को और प्रीमियम किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो स्टेडियम में और कई बड़े बदलाव जो हैं वो किए जा रहे हैं।
तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर टीम्स जो है वो बैठती हैं। उनके भी बैठने के लिए जो हॉल बनाया गया था, जो कमरे बनाए गए थे, वहाँ पर रंगरोपण का कार्य जो है वो किया जा रहा है, जहाँ पर अलग अलग टीमों का नाम लिखा हुआ आप देखेंगे। टीम इंडिया का ये रूम है जहाँ पर जब मैच शुरू होता है तो टीम इंडिया के बैठने की व्यवस्था होती है। इसके अलावा उसके बाजू आपको दिखेगा मैच अंपायर। इस बार अंपायर्स के लिए भी बैठने की अलग व्यवस्था की जा रही। कुल मिलाकर के स्टेडियम को छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को सौंपने के बाद नवा रायपुर से शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कई बड़े बदलाव जो हैं वो किए जा रहे हैं। वहीं 23 जनवरी को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो T20 मैच है उसको लेकर के भी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। फील्ड को तैयार किया जा रहा है, साथ ही साथ आने वाले समय में टेस्ट मैचेस हो सकें उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं जो है वो स्टेडियम में बनाई जा रही है, चाहे ड्रेसिंग रूम की बात हो या फिर प्रैक्टिस विकेट्स की बात हो। इस बार जो स्टेडियम है वहां पर प्रैक्टिस विकेट्स भी ज्यादा बनाई जाएंगी ताकि जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस कर सके और आने वाले समय में टेस्ट मैच भी हो सके। फिलहाल 23 जनवरी को होने वाले मुकाबले को लेकर के छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, न्यूज़ 24/7 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे अंचल आंचल के साथ।